स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जो विवादास्पद बयान दिया था, उसको लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल कुछ चौपाइयों पे मौर्य ने हमला बोला था और कहा था कि ये जाति में भेदभाव पैदा करता है और विभाजनकारी है, नफरत पैदा करता है, इस पे रोक लगनी चाहिए। इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, जहां पे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने हल्ला बोला था और वो विवाद धीरे धीरे बढ़ करके पहुंच गया उत्तर प्रदेश। कमान थामी उस स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पिछला विधानसभा चुनाव तक नहीं जीत पाए थे। सबने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी। सपा के विधायकों ने फ़ोन करके अखिलेश यादव से आपत्ति जताई। चाचा शिवपाल ने कहा कि वो उनका निजी बयान है, हम राम और कृष्ण के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। नज़रें अखिलेश यादव पर थी। कहा जा रहा था कि वो नाराज़ हैं, लेकिन अब आपको जान करके ताज्जुब होगा कि अखिलेश यादव उस बयान से नाराज़ नहीं, संतुष्ट हैं। सीधे सीधे तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो उन्होंने कहा था उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, लेकिन कल उनकी समाजवादी पार्टी प्रमुख और मौर्य की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के बाद अखिलेश यादव काफ़ी आक्रामक दिखे और सौंप दिया एक बहुत बड़ा काम। उन्हीं की जुबानी सुनिए क्या काम सौंपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग हैं। सुना आपने, उन्होंने कहा कि मैंने जाति जनगणना को लेकर के उन्हें काम सौंप दिया है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब बिहार की तरह जाति जनगणना की आवाज़ बुलंद करेंगे। पहले रामचरितमानस की चौपाई को विभाजनकारी, नफरत फैलाने वाला बताया और अब जाति जनगणना की मांग बिहार की तरह यूपी में भी जोर पकड़ेगी। बस अंतर इतना ही है कि वहाँ पे नीतीश सरकार थी, उसने जो है उसकी अनुमति दे दी। यहाँ पे योगी सरकार है जो अनुमति नहीं देगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ जाति जनगणना कराने से मना कर दिया है। लेकिन विपक्ष को चाहिए अपनी राजनीतिक खुराक, और वो जाति जनगणना राजनीतिक खुराक दे रही है। 2024 के आम चुनाव आते आते ये जाति जनगणना वाली मांग बढ़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि जब तक पिछड़े टूट करके बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आएंगे, तब तक वो सत्ता में नहीं आ सकते। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये काम सौंपा है। तो क्या हम 90 के दशक वाली राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं? याद कीजिए किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी। उसके बाद बीजेपी ने कमंडल यात्रा शुरू कर दी, यानी कि राम रथी लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी निकल गए थे। उस दशक की राजनीति ने आज की पृष्ठभूमि तैयार की थी। आप पाएंगे कि मंडल की राजनीति ने पिछड़ों को कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंचाया और कमंडल की राजनीति ने बीजेपी को रायसीना हिल्स तक पहुंचा दिया। यानी कि इसमें दोनों का हित सध रहा है। इसलिए यूपी और बिहार से मंडल व कमंडल की राजनीति सुनाई देने लगी है। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने इसको सुर दिया और अब वो यूपी तक पहुंच गया है। दोनों पक्षों को ये सूट करेगा, लेकिन समाज का नुकसान होगा। लेकिन इन राजनेताओं को क्या होता है तो होने दो, सत्ता मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव हों या बीजेपी या योगी, उससे परे नहीं है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।